हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के सहकर्मी बने। जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 17 उसकी एक आयत में लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार एलिया परमेश्वर के साथ सहकर्मी था। एलिया ने देखा कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, धर्म को, सच्चाई को त्याग दिया। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जब वो लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर वो मुझे त्याग देंगे तो मैं आसमान बंद कर दूंगा और बारिश होना बंद हो जाएगी। उसने इसीलिए ये प्रार्थना की ताकि इजरायली लोग परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखें और उसकी ओर मुड़ें। जब परमेश्वर ने आसमान बंद किया तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मेरे कहे बिना न बारिश आएगी और न ओस पड़ेगी। एलिया परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो गया था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरा बोझ उठाएगा और सहकर्मी होगा तो मैं भी तेरा सहकर्मी होऊंगा। अब तू जा, करीत नामक नाले में चला जा, वहाँ का तू पानी पीना और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा कि वो सुबह और शाम तुझे खिलाएंगे। अगर आप कौवों को देखें तो वो सुबह खाते हैं और दोपहर को खाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कौवों को एलिया के लिए शाम को खाना देने की आज्ञा दी ताकि वो शाम को भी भूखा ना रहे। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं? यदि आप परमेश्वर के सहकर्मी बन जाएं, तो परमेश्वर आपके सारे डर को खत्म कर देगा और असफलता आपके जीवन का हिस्सा ना होगी। लेकिन आज लोग इसलिए बीमारियों, परेशानियों और डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो परमेश्वर के सहकर्मी नहीं हैं। याद रखें, परमेश्वर हमारा पति और हम उसकी पत्नियां हैं। हम उसके सहकर्मी हैं और जो कार्य परमेश्वर ने हमें इस धरती पर करने के लिए भेजा है उसे पूरा करते रहें। जब करीत का नाला भी सूख गया तो परमेश्वर ने कहा कि एलिया अब तू एक विधवा के पास जा। और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने विधवा को कहा कि जा पानी ले आ। तब वो धर्मी विधवा औरत पानी लेने चली गई। जब उसने कहा कि एक टुकड़ा रोटी भी ले आना, फिर उसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में तेल है जिसे मैं और मेरा बेटा रोटी खाकर मरने वाले हैं। तब एलिया ने कहा, तू चिंता मत कर, जो मैंने तुझसे कहा उसके कहने के अनुसार कर, न तो मैदा और न तेल कम होगा। फिर तब वो स्त्री और उसका घराना और एलिया तब तक खाते रहे जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सारपत में बहुत सी विधवाएं थीं, लेकिन एलिया उस स्त्री के पास क्यों भेजा गया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उस सूखे के समय कोई भी एलिया के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर उस विधवा के दिल को जानता था। तब वो स्त्री एलिया के साथ सहकर्मी हो गई। तब उसके घर में आशीष आई। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप भी परमेश्वर से बहुतायत की आशीषों को लेना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर और उसके दासों के साथ सहकर्मी बनने की जरूरत है। तब परमेश्वर आपके वंशों के श्रापों को तोड़कर आपको आजाद करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह एलिया ने आपका सहकर्मी बनकर आपके कामों को पूरा किया, वैसे ही मैं आपके कामों का बोझ उठा सकूं और आपके साथ सहकर्मी बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।